साथियों, मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा की सीटों पर मतदान खत्म होने के बाद में पहला रुझान जारी हो चुका है। कौन कहां जीत रहा है, किसको कितनी सीटें मिल रही है, 52 जिलों का वो रुझान हम आप लोगों के सामने रखेंगे, तो आप बने रहे वीडियो के आखिर तक। साथियों, रुझान बताने से पहले हम आपको बता देते हैं कि एमपी की 5.6 करोड़ मतदाताओं ने 2533 उम्मीदवारों की किस्मत अगले 5 सालों के लिए ईवीएम मशीन में कैद कर दी है। साथियों, मध्य प्रदेश में कमलनाथ, शिवराज सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह जैसे कई दिग्गज नेताओं का भविष्य दांव पर लगा हुआ था, लेकिन अब इनकी किस्मत एमपी की जनता ने मशीन में कैद कर दी है। साथियों, पूरा रुझान बताने से पहले हम आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश चुनावों के दौरान कई जगहों पर छिटपुट हिंसा भी देखी गई। कई जगहों पर लोगों ने मतदान करने से इनकार कर दिया और कई जगहों पर ईवीएम मशीन की गड़बड़ी होने के कारण मतदान भी लेट हुआ। ऐसे में अगर मुरैना जिले की बात करें तो यहां पर एक गांव में मतदान के दौरान विवाद भी देखा गया। यहां पर पथराव होने के कारण यहां का माहौल भी पूरी तरह से तनावपूर्ण रहा। गांव के कुछ दबंग लोगों ने मतदान करके आ रहे लोगों पर जमकर पथराव कर दिया। इसमें भारतीय नौसेना के एक जवान सहित 3 लोग घायल भी हो गए और भारी मात्रा में पुलिस बल ने यहां पर घर घर जाकर के आरोपियों को सर्च करके निकाला। भिंड जिले की बात कर ली जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी पर मतदान के दौरान पथराव कर दिया गया, जिनमें इनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़े गए और राजेश शुक्ला वहीं पर भी घायल हो गए। खरगोन जिले की बात कर ली जाए तो यहां पर मतदान केंद्र पर मतदान के दौरान एक 53 साल की महिला की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। आइए साथियों, नजर डालते हैं एमपी के 52 जिलों की 230 विधानसभा की सीटों के रुझानों पर कौन कहां जीत रहा है, कहां पर कमल खिल रहा है और कहां पर पंजा छप रहा है। बने रहे वीडियो के आखिर तक और पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और आप अपनी राय, आप अपना सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दें कि अगले 5 सालों के लिए एमपी में किस पार्टी की सरकार बने तो ठीक रहेगा। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के नीमच जिले से, जहां पर विधानसभा की 3 सीटें। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा की सीटों पर चुनाव खत्म होने के बाद रुझानों में बीजेपी को 2, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट दी जा रही है। बात अगर मंदसौर की कर ली जाए तो यहां पर भी चुनावों की समाप्ति हो चुकी है। रुझानों के हिसाब से कांग्रेस पार्टी को 3, बीजेपी के खाते में 1 विधानसभा की सीट जाती हुई बताई जा रही है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका राजगढ़ विधानसभा की, यहां पर 5 सीटें। चुनावों के समाप्ति के बाद जो रुझान सामने आया, इस रुझान में कांग्रेस पार्टी को 3, बीजेपी को 2 सीटें जाती हुई बताई जा रही है। अगली बात कर लेते हैं साथियों रतलाम की विधानसभा की, यहां पर 5 सीटें। चुनावों की समाप्ति के बाद बीजेपी को 3, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई रुझानों में बताई जा रही है। अगली बात कर लेते हैं साथियों उज्जैन की विधानसभा की, यहां पर 7 सीटें। चुनावों की समाप्ति हो चुकी है। 230 सीटों में से उज्जैन में बीजेपी को 3, कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें जाने का अंदेशा जताया जा रहा है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका है इंदौर विधानसभा की, यहां पर 9 सीटें। 9 में से भाजपा को 3, जबकि कांग्रेस पार्टी को 5, 1 सीट अदर उम्मीदवार के खाते में जाती हुई रुझानों में बताई जा रही है। अगली बात कर लेते हैं धार डिस्ट्रिक्ट की विधानसभा की, यहां पर 7 सीटें। पहले नंबर पर बीजेपी को 4 सीटें दी जा रही है, कांग्रेस पार्टी को 3। कुल 230 सीटों में से बीजेपी का आंकड़ा 18, कांग्रेस पार्टी 21, 1 सीट अदर के खाते में जा चुकी है। झाबुआ की बात कर ली जाए तो चुनावों की समाप्ति के बाद पहले रुझान में बीजेपी को 2, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को दी जा रही है रुझानों में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के अंदर। अगली बात अगर अलीराजपुर की कर ली जाए तो यहां पर 2 विधानसभा की सीटें। दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत दर्ज होती हुई बताई जा रही है। बीजेपी का आंकड़ा पहुंच चुका है 20 सीट, कांग्रेस पार्टी 24, 1 सीट अदर। खरगोन की बात कर ली जाए तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटें। चुनावों की समाप्ति होने के बाद में यहां पर बीजेपी को 2, कांग्रेस पार्टी को 3, 1 सीट अदर के खाते में जाती हुई बताई जा रही है। अगली बात अगर बड़वानी की कर ली जाए तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटें। मध्य प्रदेश में एक ही चरण में चुनाव 230 विधानसभा की सीटों पर हो चुके हैं। यहां पर बीजेपी को 1, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें दी जा रही है। बुरहानपुर में 2 विधानसभा की सीटें। यहां पर चुनावों की समाप्ति के बाद रुझानों में बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर हुई, ऐसा बताया जा रहा है। 1-1 सीट दोनों पार्टियों के खाते में जा रही है। अगली बात अगर खंडवा की कर ली जाए तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटें। 4 में से भारतीय जनता पार्टी का कमल 1 सीट पर खिल रहा है, जबकि कमलनाथ का कब्जा 3 विधानसभा की सीटों पर होता हुआ बताया जा रहा है। देवास की बात कर ली जाए तो यहां पर भी 5 विधानसभा की सीटें। रुझानों के हिसाब से चुनावों की समाप्ति के बाद बीजेपी को 2, कांग्रेस को 3 सीटें जाती हुई बताई जा रही है रुझानों के अंदर। अगली बात कर लेते हैं साथियों शाहजहांपुर की विधानसभा की, यहां पर 3 सीटें। बीजेपी को 1, कांग्रेस पार्टी को 2। ऐसे में कुल 230 सीटों में से बीजेपी का आंकड़ा 28, कांग्रेस पार्टी 39, 2 सीटें अदर के खाते में जाती बताई जा रही है। अगर मालवा की बात कर ली जाए तो यहां पर 2 विधानसभा की सीटें। यहां पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर होती हुई बताई गई। ऐसे में रुझानों में बीजेपी का आंकड़ा 29, कांग्रेस 40। बात अगर सीहोर डिस्ट्रिक्ट की कर ली जाए तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटें। यहां पर इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी को 3, जबकि बीजेपी के खाते में 1 विधानसभा की सीट जा रही है। भोपाल की बात कर ली जाए तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटें। बीजेपी यहां पर पहले नंबर पर 4 विधानसभा की सीटों पर कब्जा जमा रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें दी जा रही है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका विदिशा, 5 विधानसभा की सीटें। यहां पर भी रुझानों में पहले नंबर पर कांग्रेस को बताया जा रहा है। 3 सीटें कांग्रेस, 2 सीटें बीजेपी। कुल आंकड़ा बीजेपी का 36, कांग्रेस पार्टी 49, 2 सीटें अदर के खाते में जा रही है। बात अगर रायसेन की कर ली जाए तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटें। यहां पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला देखा गया। यहां पर बीजेपी को 2, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें दी जा रही है। होशंगाबाद की बात कर ली जाए तो यहां पर 4 सीटों में से बीजेपी को 1, जबकि कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें दी जा रही है। साथियों, ये रुझान है, लेकिन एग्जिट आंकड़े तो जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। बात अगर हर बाकी कर ली जाए तो यहां पर 2 विधानसभा की सीटें। चुनावों की समाप्ति के बाद जो
रुझान सामने आया, इस रुझान में बीजेपी को एक जबकि कांग्रेस पार्टी को भी एक सीट दी जा रही है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका बैतूल विधानसभा की, यहां पर 5 सीटें हैं। यहां पर भी पहले नंबर पर रुझानों में कांग्रेस को बताया जा रहा है, 3 सीटें कांग्रेस 2 बीजेपी। ऐसे में बीजेपी का आंकड़ा 42, कांग्रेस पार्टी 58 सीटों पर पहुंच चुकी है। बात अगर छिंदवाड़ा की कर ली जाए तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटें, 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का कमल 3 सीटों पर खेल सकता है, जबकि कमलनाथ का कब्जा 4 विधानसभा की सीटों पर होता हुआ बताया जा रहा है। अगली बात कर लेते हैं नरसिंहपुर की, यहां पर विधानसभा की 4 सीटें, यहां पर पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी का कमल 3 सीटों पर खेल सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी को रुझानों में चुनाव की समाप्ति के बाद एक सीट दी जा रही है। सिवनी में 4 विधानसभा की सीटें, 2 बीजेपी 2 कांग्रेस के खाते में बताई जा रही है। ऐसे में कुल 230 सीटों में से अब तक का आंकड़ा बीजेपी 50, कांग्रेस 65, 2 सीट अदर के खाते में। बालाघाट की बात कर ली जाए तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटें, 6 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को एक सीट दी जा रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 4, एक सीट अदर के खाते में जा सकती है। बात अगर मंडला की कर ली जाए तो यहां पर 3 सीटें, 3 में से भाजपा का कमल पहले नंबर पर 2 सीटों पर खेल सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी को एक सीट दी जा रही है मतदान होने के बाद रुझानों में। अगली बात अगर डिंडोरी की कर ली जाए तो 2 विधानसभा की सीटें, 1 सीट बीजेपी, 1 सीट कांग्रेस के खाते में दी जा रही है। अब तक का जो आंकड़ा सामने आया है, कुल 230 में से बीजेपी 55, कांग्रेस 71 सीट। जबलपुर में 8 विधानसभा की सीटें, यहां पर बीजेपी पहले नंबर पर 4 विधानसभा की सीटों पर कब्जा जमा रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 3, 1 सीट अदर के खाते में दी जा रही है। बात अगर कटनी की कर ली जाए तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटें, चुनावों की समाप्ति के बाद बीजेपी को 1, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें दी जा रही है। अब तक का कुल आंकड़ा बीजेपी 60, कांग्रेस पार्टी 77, 4 अदर। उमरिया में 2 विधानसभा की सीटें, यहां पर भी बीजेपी कांग्रेस में सीधी टक्कर हुई ऐसा दावा किया जा रहा है। ऐसे में एक एक सीट दोनों पार्टियों के खाते में दी जा रही है। अगली बात कर लेते हैं अनूपपुर की विधानसभा की, यहां पर 3 सीटें हैं, 3 सीटों में से बीजेपी को 1, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें दी जा रही है। कुल 230 सीटों में से अब तक का आंकड़ा बीजेपी 61, कांग्रेस पार्टी 78 सीटों पर पहुंच चुकी है। शहडोल की बात कर ली जाए तो यहां पर 3 विधानसभा की सीटें हैं, 3 में से भाजपा का कमल 2 सीटों पर खिलता बताया जा रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट दी जा रही है। अगला जिला साथियों हमारे सामने आ चुका है सिंगरौली, 3 विधानसभा की सीटें, बीजेपी को 2, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट दी जा रही है। साथियों आप एमपी के कौन से जिले से वीडियो देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट करके जरूर बताएं। अगला जिला हमारे सामने आ चुका मध्य प्रदेश का सिद्धि विधानसभा की, यहां पर 4 सीटें हैं, चुनावों की समाप्ति के बाद रुझानों में बीजेपी को 3, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट दी जा रही है। कांग्रेस अभी भी कुल 230 सीटों में से आगे बताई जा रही है। रीवा में 8 विधानसभा की सीटें, बीजेपी को 3, कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां पर 4 विधानसभा की सीटें, 1 सीट अदर के खाते में जा चुकी है। कुल 230 में से बीजेपी 71, कांग्रेस पार्टी 85, 5 अदर। अगर सतना की बात कर ली जाए तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं, 7 में से भाजपा को 3, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट, अदर पार्टी को यहां पर एक भी सीट नहीं मिलती हुई ओपिनियन पोल के आंकड़ों में बताई जा रही है। अगली बात कर लेते हैं पन्ना की, 3 सीटें, यहां पर 3 सीटों में चुनावों की समाप्ति के बाद भारतीय जनता पार्टी को 2, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा की सीट जाती हुई बताई जा रही है। अगली बात कर लेते हैं दमोह की विधानसभा की, यहां पर 4 सीटें हैं, यहां पर भी मतदान हो चुका है। पहले बीजेपी को 3 सीटें दी जा रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का दावा रुझानों में किया जा रहा है। बात अगर छतरपुर की कर ली जाए तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटें हैं, यहां पर पूरी तरह से मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में देखा गया। 3-3 सीटों पर दोनों ही पार्टियां अपना कब्जा जमाती नजर आ रही है। टीकमगढ़ की बात कर ली जाए तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं, 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 1, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जाने का दावा किया जा रहा है। अगली बात कर लेते हैं साथियों सागर डिस्ट्रिक्ट की विधानसभा की, यहां पर 8 सीटें हैं। मतदान होने के बाद जो रुझान सामने आया इसमें बीजेपी पहले नंबर पर 4, कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर कब्जा, जबकि 1 सीट अदर के खाते में दी जा रही है। अगली बात कर लेते हैं साथियों गुना डिस्ट्रिक्ट की, 4 विधानसभा की कुल सीटें यहां पर 230 सीटों में से बीजेपी को 3, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट दी जा रही है। कुल आंकड़ा बीजेपी का 89, कांग्रेस 101। शिवपुरी 5 सीटें, चुनावों की समाप्ति के बाद रुझानों में बीजेपी को 2, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें जाती हुई रुझानों में बताई जा रही है। मध्य प्रदेश असेंबली इलेक्शन 2023। अगली बात अगर दतिया डिस्ट्रिक्ट की कर ली जाए तो यहां पर 3 विधानसभा की सीटें हैं, 3 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का कमल 1 सीट पर खिल सकता है, जबकि कमलनाथ का कब्जा 2 सीटों पर हो रहा है। ग्वालियर की बात कर ली जाए तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटें हैं, 6 सीटों में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को भी 3। कुल 230 सीटों में से बीजेपी का आंकड़ा 95, कांग्रेस पार्टी 109, 6 सीटें अदर के खाते में जा चुकी है। भिंड की बात कर ली जाए तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं, पहले नंबर पर यहां पर भी कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें दी जा रही है, जबकि बीजेपी को 2 विधानसभा की सीटों पर जीत मिल रही है। अगला जिला आ चुका हमारे सामने मुरैना में 6 सीटें, 6 सीटों में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 4 सीटें। कुल 230 सीटों में से बीजेपी का आंकड़ा 99 सीटों पर पहुंच चुका है, जबकि कांग्रेस पार्टी 116 सीटों पर बताई जा रही है। श्योपुर की बात कर ली जाए तो यहां पर 2 सीटें हैं और दोनों ही पार्टियों में यहां पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है। साथियों कुछ जिलों का रुझान अभी भी आना बाकी बताया जा रहा है, नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर हाजिर होंगे।